हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली 69th बीपीएससी के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स चलाए जा रहे हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के। हमने एडुटीरिया करवा दिया है, खान ग्लोबल जीएस रिसर्च का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका करवा दिया है। आज हम आपके सामने आस्था का लेके आए हैं। हम आप लोग के सामने 1-2 दिन के अंदर में परफेक्शन आईएएस का भी प्रैक्टिस सेट लेके आया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि देखिए, जो भी हमारा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हमारे पास अवेलेबल हो उसको हम लोग आप लोगों तक लेके आएँ। ठीक है, सेक्शनल प्रैक्टिस सेट हम लोग कम से कम करवाएं, हमारी ये आपके लिए कोशिश है। तो हम लोग ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों को पीडीएफ चाहिए रहता है, जाहिर सी बात है पीडीएफ तो हर किसी को चाहिए। देखिए, इसका पीडीएफ रहेगा थोड़ा सा पेड, ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी चाहिए वो इस अनुसार अपना पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग जो है 69 बीपीएससी के लिए यहाँ पे पेड प्रैक्टिस सेट का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया। अब इस टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा ये है कि इसमें आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, एडुटीरिया, इन सब का जो प्रैक्टिस सेट जो पेड वाला आता है कोचिंग में, वो सब प्रैक्टिस सेट हमारे पास जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा इसमें दिया जाएगा। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप करेंगे और इसी नंबर के ऊपर में पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट सिर्फ वन टाइम है, 199 का आपको पेमेंट करना है। दूसरी बात, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी टोटल 40 सेट दी जा रही है। ज्ञान बिंदु और प्लेटफॉर्म इन सब का मिला के टोटल 40 सेट दिया जाएगा, जो कि सिर्फ आपको 51 रुपीज़ पे करना है, वन टाइम पेमेंट है। ये भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ग्रुप आप बनाया जाएगा बिहार दरोगा का भी, उसमें ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिनको भी ऐड होना है पहले व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलेंगे 69 बीपीएससी या बिहार दरोगा, उस हिसाब से आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस अकॉर्डिंग आप लोग पेमेंट करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ से आया था हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोला, देखिए, मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की जा रही है मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में। तो देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत के मेज़बानी में किया जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। देखिए, 2023 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इंडिया में नहीं होने वाला है इसका आयोजन। कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। रॉन्ग स्टेटमेंट की बात हो रही है। रॉन्ग स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे, ये गड़बड़ है ना। देखिएगा, अगर हम बात कर लें 17वां प्रवासी दिवस, ये जो है एमपी में आयोजित हो रहा है, इंदौर के अंदर में। ठीक है, और अगर इसकी हम बात कर लें मुख्य अतिथि जो है यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे। ठीक है, ये गुयाना सहकारी गणराज्य के अतिथि होंगे और साथ ही साथ सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका संतोखी होंगे। तो सूरीनाम और गुयाना के यहाँ पे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो गलत कथन की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा, श्रेष्ठ राज्य बिहार का दर्जा, इसको बिहार को श्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। ठीक है ना। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है और इस वर्ष मेले का जो विषय था या थीम था, वोकल फॉर लोकल, इसका थीम रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अमृत महोत्सव के साथ ये मनाया जा रहा था और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल मुख्य आकर्षण वाले राज्य के रूप में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है कि डी वाला यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है यहाँ पे कि श्रेष्ठ राज्य बिहार है। नहीं, श्रेष्ठ राज्य बिहार नहीं है। चलिए नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया। बांस बैरियर, तो देखिए, दुनिया का पहला बांस बैरियर की अगर हम बात कर लें, ये भारत में लगाया गया है, इंडिया में। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 5, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये पहली भारतीय महिला अधिकारी देखिए सालिजा धामी बनी है। राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। लड़ाकू फाइटर प्लेन जो यूनिट है उसका कमान संभालने वाली पहला सालिजा धामी ये बनी है। तो 5 का हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो ये योजना बनाई गई है, देखिए, परेव में। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो बिहार में पीतल गांव से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद यूपी के तर्ज पर डेवलप करने की योजना बनाई गई है। 7 देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय एशियाई कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय एशियाई बने हैं डॉक्टर केपी अश्वनी जी। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फीचर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई है? देखिए, ये आयोजित हुआ है स्पेन के अंदर में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किंग फिलिप और क्वीन लेजिया ने 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में फितूर 2023-23वें संस्करण का जो है आयोजन करा है। तो यह बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेन में इन्होंने करा है, मैड्रिड में, ध्यान रखिएगा। नंबर 9 देखिएगा, तेलुगु फिल्म आरआरआर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आरआरआर के बारे में जो यहाँ पे सही कथन की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए इसके गाने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक बात है एकदम, है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है, नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म फ्रिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता है, एकदम ठीक है। तो ए हमारा हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। 10 देखिएगा, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये पहला राज्य जो है अभी रिसेंटली ही देखिएगा ये बन गया है राजस्थान, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। ओके, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ लोगों को शिक्षा खाद्य के बाद अब स्वास्थ्य का भी अधिकार मिलेगा। 11 देखिए, हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों को गणित और अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो ये सुधार हुआ है भाई, देखिए बिहार के अंदर में गणित और इंग्लिश में, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए, 19वां बिम्स्टेक मंत्रिय स्तरीय बैठक 2023 का आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है बैंकॉक के अंदर में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए इसका उद्घाटन जो है रिसेंटली ही किया गया है, एकता नगर, ये गुजरात में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14, मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू किस देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे? तो ये जो है स्थान लेने वाले हैं ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू जो हैं, है ना, नाम भी बहुत गजब है इनका, ये मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। बहुत लंबे टाइम तक के सर्वे जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, सर्व्ड प्रेसिडेंट थे बहुत लंबे टाइम के। 15 देखिए, हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मिसेज इंडिया 2023 के लिए देखिए अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ नंदिनी गुप्ता को चुना गया है, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ, नंदिनी गुप्ता, इनको चुना गया है 2023 के, है ना, वुमेंस मिस इंडिया के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिसेज इंडिया, माफ़ कीजिएगा, मिसेज इंडिया के लिए चुना गया है। और ये इनका संबंध कहाँ से है? तो ये राजस्थान के कोटा जिले से इनका संबंध है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में नहीं है नाम। 16 देखिएगा, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है कौन? तो देखिए राजस्थान अपना बन गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है? चलिए 17 नंबर बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो उन्होंने दिल्ली हाट के जैसे मिथिला हाट का लोकार्पण देखिए मधुबनी में इन्होंने करा है, ठीक है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 देखिएगा, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में निम्नलिखित किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो इन 2 भारतीय स्थानों का नाम है, अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा, तो इनका नाम है भाई मयूरभंज और लद्दाख। मयूरभंज ये आपको उड़ीसा में है और लद्दाख JN के, आप उधर जान ही रहे हो, लेह तरफ, लेह लद्दाख, ठीक है। चलिए 19 देखिएगा, वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया है? तो दरोगा राय को नहीं किया गया, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, इन सबको किया गया है, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। देखिए 20 में बोला निम्नलिखित से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है?
अब करेक्टली मैच की बात कर लें, देखिएगा अनवाउंडेड गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, अनवाउंडेड गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे सुमेलित नहीं है सही। अगर हम बात कर लें अनवाउंडेड, ये अभयानंद के द्वारा लिखा गया है, गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा नहीं। लिख लीजिएगा अभयानंद, क्या लिखिएगा, अभयानंद, ठीक है। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, यहाँ सुमेलित कौन नहीं है की बात कर लें तो देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, विश्व बैंक, अजय बांगा, ये गड़बड़ है, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा 76वें सत्र में यूएनओ अध्यक्ष अब्दुल्ला राशिद बने हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टेड्रोस अधनोस बने हैं, आईएमएफ के क्रिस्टलानिना जॉर्जीवा बनी हैं, और विश्व बैंक के अजय बंगा, ये 2 जून 2023 से कार्यकाल शुरू होगा, ठीक है ना, अभी हुआ नहीं है तो करेंटली ये वाला नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट आंसर है। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सुमेलित है, यहाँ पे सुमेलित कौन है भाई, तो देखिए जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति 46वें नंबर, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें नंबर के, और ऋषि सुनक 57वें ब्रिटेन के, सारे के सारे ऑल ऑफ दीज इज़ एब्सोल्युटली करेक्टली मैच्ड। नंबर 23 देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तो ये निर्देश दिया गया है, देखिएगा अगर हम बात कर लें साल 2025 तक का, ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नंबर 24 देखते हैं हम लोग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है, तो कौन बन गया है, ये बन गया देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, ये हमारा करेक्ट हो जाए 24 का, ठीक है। चलिए नंबर 25 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा। इसके आयोजन की हम लोग बात कर ले कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाना है देखिए मुंबई के अंदर में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन, क्लियर। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26, संयुक्त राष्ट्र बहियामी गरीबी सूचकांक के अनुसार साल 2005 से 6 और 19-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आ गए हैं, तो गरीबी के बाहर की अगर हम लोग बात कर ले कितने लोग आ गए हैं, यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए 41 करोड़ लोगों को यह बताया जा रहा है कि ये लोग गरीबी के बाहर आ गए हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओवरऑल जो बोला जा रहा है देखिए 41.5 CR पीपल्स को बोला जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो 415 मिलियन लोग हो जाएंगे, ठीक है, गरीबी की रेखा के बाहर आ गए 415 मिलियन में अगर देखिएगा तो, ठीक है। हाँ जी चलिए 27 नंबर देखिएगा, 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा या मनाया है, तो बिहार ने अपना ध्यान रखिएगा 111वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया है, क्लियर। चलिए 28 देखते हैं हम लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धो रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है, तो इन्होंने ये उद्घाटन किया, अगर हम लोग बात कर ले किस स्थान पे किया है, तो ये देखिएगा कर्नाटक से हुबली तक में जो है इन्होंने श्री सिद्धो रोड रेलवे स्टेशन पे 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, तो ये अवार्ड जो है किसको मिला है, तो ये देखिए TK रंगराजन जी को मिला है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 30 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, देखिएगा लद्दाख बायोडिग्रेडेबल BD मिश्रा, ठीक है, बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ठीक है, असम गुलाब चंद कटारिया, असम, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये रेस्पेक्टेड जो है रेप्यूटेड इन राज्यों के ये लोग गवर्नर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31 देखिएगा, निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है, सबसे नया सदस्य नाटो का, तो अभी सबसे रिसेंट बना है फिनलैंड नाटो का सदस्य, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 हम लोग देखते हैं, 32 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करना है आपको, असत्य कथन की या कथनों की आपको भाई करनी है पहचान, ठीक है। चलिए तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए अगर हम बात कर लें कौन सा असत्य कथन है,
तो यहाँ देखिए संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। संसदीय सरकार को सरकार का वेट मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी जो है ना गलत नहीं है कथन, ठीक है, असत्य नहीं है, सब ठीक है। तो हमारा डी यहाँ पे 32 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 33 देखते हैं हम लोग, क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 के दायरे में जो है किसका संबंध नहीं आता है, तो मृत्युदंड ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार की व्यापकता बहुत दूरगामी है, तो ये जो है आपको किसी भी स्थिति में 21 नहीं ख़त्म होता है। 34 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। अवसर की समानता का जो है संबंध किससे है ये बताना है। तो देखिए आर्टिकल 16 से है, हमारा 34 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16 में यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि भाई सबको एक बराबर कोई भी अवसर होती है उसमें एक बराबर समानता मिलेगी, लिंग, जाति, रंग, भेद, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 35 निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। साधारण बहुमत के द्वारा, तो ये साधारण बहुमत के द्वारा जो है ये बोला जा रहा है संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत देखिएगा आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग आता है। 35 का बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संशोधन में कुल 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और 1 अनुच्छेद 368 के बाहर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 36 हम लोग देखते हैं। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इनके संबंध में कौन सा असत्य की बात कर लें, ठीक है, कौन सा असत्य है। तो देखिएगा पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, ये वाला स्टेटमेंट जो है असत्य है, तो 36 का डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का इनमें से किसका जो है सही विवरण नहीं की बात कर लें, तो देखिए संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये जो है सही विवरण नहीं है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है। तो इनमें से सही स्टेटमेंट विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में नहीं है, वो है उनका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, उनका नाम दर्ज होना चाहिए तभी वो बन सकते हैं। 39 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है। नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा देखिए आर्टिकल 352, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो एक पंचायत समिति ध्यान रखिएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय होती है और ये ब्लॉक स्तर पे ही जो है पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये सारा सिस्टम डाला गया है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 41 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये प्रतिनिधित्व इसका शामिल है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य इनका शामिल है, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना गया सदस्य, ये भी शामिल है। डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। 42 देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पीटक एवं सुत पीटक का संकलन हुआ था। तो विनय पीटक और सुत पीटक का संकलन की बात कर लें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सुबहकामी के जो है अध्यक्षता में हुआ था। 43 कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे है, यहाँ पे सही सुमेलित युग्म की बात कर लें तो हमारा देखिएगा कालीबंगा राजस्थान गंगानगर ये सुमेलित है, मालवण गुजरात काठियावाड़ सुमेलित है, ठीक है। अमब खेड़ी उत्तर प्रदेश सहारनपुर सुमेलित है, डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 44 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है की बात कर लें तो देखिए रोपड़ जो है ये अवस्थित नहीं है, तो हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है।
तो इसमें किसकी भूमिका नहीं है ना? धर्म सुधार आंदोलन की बात हो रही है। इसके दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में किसकी भूमिका नहीं है पूछी जा रही है। तो ये भूमिका नहीं है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी की। कुमारी भट्टल का है, शंकराचार्य का है, तो इन सब का तो है ही है, इनका नहीं है स्वामी विवेकानंद जी का। तो 45 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक संहिताओं में उल्लेखित देवीतमा एवं मातीतमा शब्द का मतलब क्या है? देखिए देवीतमा मातीतमा शब्द जो है ये नदियों के नाम से इसका संबंध है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो वैदिक सभ्यता में देवीतमा मातीतमा जो है ना सरस्वती रिवर को कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 47 देखिएगा। सभी भक्ति आंदोलन संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता क्या थी? देखिए उन सबके मध्य में एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी जो प्रवचन दिए थे वो उसी भाषा में लिखा था जिससे उसके भक्त समझते थे। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 48, मध्यकालीन इतिहास में दारुल सफ़ा किस विभाग से संबंधित है? देखिए दारुल सफ़ा जो है ये ध्यान रखिएगा राजकीय अस्पताल था। इसको बेसिकली खैराती अस्पताल बोल लीजिए। ठीक है, फ्री वाला अस्पताल। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है इसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 49 नंबर हम देखते हैं। नंबर 49 देखिएगा। संगम युग के संदर्भ में टोडी, मसूरी, कोरकाई, अरिकेमेडु और मरकानम क्या थे? देखिए इस समय जो ये सारी बातें हो रही ये वाणिज्यिक गतिविधियों के बंदरगाह हुआ करते थे। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा भारतीय दक्षिण राज्य है? तो ध्यान रखिएगा वो था देखिए चोल। राइट, क्लियर। 51 देखिएगा। नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है? सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। राजवंश है, शासक और राजवंश है। ठीक है, राइट। चलिए भाई देखिएगा यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कूट बैठता है क्या क्या बैठेगा। पल्लव राजवंश की बात कर ली, इनका जो है कांची से इनकी राजधानी थी। पल्लव राजवंशों की पांड्य की मदुरै हो जाएगी, यादव की देवगिरी हो जाएगी और काकतीय का वारंगल हो जाएगा। सही कूट जो हमारा हो जाएगा बी वाला सही बैठता है। 52 देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, 52 में बोला जा रहा है देखिएगा, किस अधिनियम के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे? तो वो मिले थे भैया देखिए लखनऊ अधिवेशन, ये 1916 में हुआ था, वहीं पे मिले थे और तब जाके गांधी जी गए थे बिहार और 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले इनमें जो घटना घटी थी वो था देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकी मृत्यु जो है 1928 में ही हो गई थी, है ना। अगर डेट की बात करें तो 17 नवंबर डेट था। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ट्रेड डिस्प्यूटरी सेफ्टी बिल, ये 1929 में आया था। ठीक है, और आगे हम लोग बात कर लें कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, तो ये भाई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है ये 18 अप्रैल 1930 को जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हम लोग 54 में। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन कांड था? तो असहयोग आंदोलन कांड इनमें से बात कर लें, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, तो डी हो जाएगा। सारे के सारे इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, 1919 में जो है ये पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 55 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के बाद किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में दिलचस्पी है? देखिएगा ये जो है वकालत किसने किया था, अगर इसकी हम बात कर ले, ये किया था, ठीक है, मैक्स मूलर ने। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नंबर 56 देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन सा था? तो ये वायसराय था देखिए अल्बुकर्क। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसने ही ये काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 57 नंबर। देखिए यहाँ सुमेलित की बात की जा रही है, कौन सी यहाँ पे सुमेलित है? तो देखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला शैपल की संधि सुमेलित है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि सुमेलित है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से सुमेलित है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। 58 देखिए निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा सुमेलित है? तो देखिएगा आर्य महिला समाज, पंडित रमाबाई, 1857 के दशक में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री जी और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे जो है सारे के सारे यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि सब के सब सुमेलित हैं। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सती
चौरा घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी है? सती चौरा घाट की घटना, ये घटना जुड़ी हुई है देखिए 1857 के विद्रोह से इस घटना का संबंध है। 59 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिएगा, असहयोग आंदोलन दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था? किसने दिया था? तो अगर हम बात कर ले देखिए महेंद्र प्रताप ने इससे इस्तीफ़ा दे दिया था। 60 का सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिएगा, पिलिग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के राइटर हैं अगर हम बात कर लें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की अपनी यात्रा के दौरान हाइचो ने चीनी भाषा में भारत के 5 साम्राज्य की तीर्थ यात्रा के बारे में बातें करी थी और इसी में था पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स, ठीक है, इसी में था ये। तो 61 का हम लोग बात कर ले तो हाइचो हो जाएगा, ठीक है। हाइचो चीनी ये यात्री था, राइटर था, तो डी हो जाएगा, उनमें से कोई भी नहीं। 62 देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग का सहारा लिया था? इसने जो उपयोग का सहारा लिया था वो था देखिए सहायक संधि प्रथा, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना, खुला युद्ध, ठीक है, सी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे के सारे इसने यूज़ किए थे। 63 देखिए, निम्नलिखित से कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में सुमेलित नहीं है? तो महात्मा गांधी के जो इम्पोर्टेंट आश्रम में सुमेलित नहीं की बात कर लें, देखिएगा फिनिक्स आश्रम डरबन में इन्होंने स्थापित किया था, साउथ अफ्रीका में, एकदम सही है। टॉल्स्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है। सेवाग्राम वर्धा में, एकदम ठीक है, सारे के सारे मैच डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे जो है सुमेलित हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। अब चलिए 64 देखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इनमें से वो कौन थी? तो इनकी बात कर ले देखिए, सिस्टर निवेदिता ये लड़कियाँ थीं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं हम लोग, 65 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी? तो वो थे देखिए अशफाकुल्ला खान जी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अशफाकुल्ला खान पहले मुस्लिम नेता थे जिनको फांसी मिली थी। 66 किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने ऐसा काम किया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 67 देखते हैं हम लोग, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था में महामंत्री किसे बनाया गया था? तो इसमें महामंत्री का पद जो है ध्यान रखिएगा किसको मिला था? देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को मिला था, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा, महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफ़ा दे दिया था? तो किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफ़ा दे दिया था? तो देखिए अगर हम बात कर ले 68 का, तो ये इन्होंने बलदेव सहाय जी ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, किस घटना के तहत दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिया था इन्होंने, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 8 अगस्त 1942 को जो है ये सारा तामझाम हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए 69 देखते हैं हम लोग, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? देखिए ये कथन गांधी जी ने दिया था जब वो 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय यहाँ पे भाषण दिए थे। 69 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 देखिएगा, कालानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन से क्रम में सही व्यवस्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे सही व्यवस्थित की बात कर लें, देखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो देखिए अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले इसमें आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आया 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, 8 अगस्त, ठीक है, ध्यान रखिए, डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त को ये आया था। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्रिप्स मिशन आया था 42 में, फिर आया 42 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, 22 मार्च को आया। उसके बाद देखिएगा वेवेल योजना आया, वेवेल योजना कब आया? 45 में आया ये, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 46 में आया, 1946 में ये हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो है ये भी 46 में ही आया, लेकिन ये बाद में आया, इसके बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बी हमारा यहाँ पे सही कूट बैठ जाता है। 71 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसमें पहले भारतीय की बात कर ले, देखिए
राजा राम मोहन रॉय इसमें पहले भारतीय थे। 72 देखिएगा, ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था ये कदम? तो ये था देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो 72 का ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 73 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित है? देखिए सुमेलित की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी सही है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी सही है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल सही है, डी हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे सुमेलित ही हैं, ठीक है। 74 देखिएगा, नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य क्या है? नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य की बात कर लें तो यह 2023 से 28 के बीच लागू है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो अगर इस नारे की हम लोग बात कर ले, कौन सा नारा था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिएगा, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान सब्सिडी पेंशन किसका हिस्सा है? तो इसमें किसका हिस्सा है ये देखिएगा, राजस्व व्यय का ये हिस्सा है। 76 का बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं हम लोग, जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर क्या है? तो जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर की बात कर लें तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का जो यही अंतर होता है मेन जीडीपी और जीएनडी में। 77 का ए करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, स्थापना के संदर्भ में कौन सत्य है? स्थापना के संदर्भ में पूछा जा रहा है, सत्य कौन सा है इसमें? तो देखिएगा, एनएसओ 2019, आईआरडीए 1999, सेबी 1988, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 79 देखते हैं, जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में 20.19% इसमें बढ़ोतरी है, ठीक है, ओके, और द्वितीयक क्षेत्र में 25.92, तृतीयक में 53.89, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सारे के सारे सत्य हैं यहाँ पे। 79 का डी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, मुद्रास्फीति के बारे में सत्य कौन सा है? तो इसके बारे में सत्य की बात कर लें तो देखिए, यह मूल्य वृद्धि है मुद्रास्फीति, साहूकार को लाभ इससे होता है और मुद्रा प्रसार को कम करना होता है। तो डी हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे कोरिलेटेड हैं। 81 देखिएगा, यहाँ से क्या बोला जा रहा है, आरबीआई को कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है, यह सीमा कहलाती है, ठीक है। तो यह सीमा कहलाती है देखिए MCLR, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रिज़र्व बैंक को MCLR के तहत जो है कोई भी बैंक एक फिक्स सीमा तक ही वो ऋण दे सकते हैं। 42 देखिएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये रिपोर्ट देखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी कि IMF के द्वारा, ठीक है। 83 देखिएगा, दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो इनको ये इंजेक्शन देने से ध्यान रखिएगा दूध उतार देता है, मतलब उनके अंदर जो है ना दूध की मात्रा बढ़ाता है। अगर उनको दूध नहीं आ रहा है तो फिर उनके थनों में दूध आने लगेगा, ठीक है। 84 देखिएगा, श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का प्रमुख कार्य क्या है? मेन काम इनका क्या है? WBC का मेन काम है रोगों से रक्षा करना, भी करेक्ट होगा, ठीक है। 85 देखिए, यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण, ए करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं हम लोग, माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? इनमें अगर लक्षण की बात कर ले भाई, कौन सा लक्षण पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, उनमें जो लक्षण होगा वो कम मोटे होंगे, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी और वे विटामिन और प्रोटीन उनको अधिक मिलेगा। तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 87 देखिएगा, क्या बोल रहा है, अनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये अनुमति जो है ध्यान रखिएगा, ये GEAC के द्वारा दिया जाता है। 87 का बी करेक्ट होगा। 88 मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है ये देखिए, प्रोटीन की जब कमी होगी ना तो तभी होती है धीमी वृद्धि। 89 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, देखिए 89 में बोला जा रहा है विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए विटामिन ई की जो विशेषता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए विटामिन ई की जो विशेषता है ना
वो लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई 90 नंबर देखते हैं हम लोग। 90 में क्या बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का हमेशा विटामिन के सहयोग से ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। 90 का हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिए, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है, ये पूछ रहा है। इनमें कोशिकाओं की संख्या अगर हम लोग बात कर लें, कौन सी कोशिका है ये, तो देखिएगा 91 करेक्ट हो जाएगा, लाल रुधाणु। ठीक है, रुधिराणु। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 देखिएगा क्या बोल रहा है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, इसका वहन ध्यान रखिएगा स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य सुमेलित हैं। सत्य सुमेलित कथनों की बात कर लें, कौन से हैं, तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमैन, गोल्जी कॉय, कैमिलो गोल्जी और विटामिन फंक सारे के सारे सही हैं हमारे। ठीक है। 94 इलीसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। इलीसा नामक जांच जो है ये HIV जो कि एड्स का जो है संक्रमण का पता लगाता है, उसके लिए किया जाता है, बी करेक्ट होगा। 95 निम्नलिखित से कौन मच्छर जनित रोग है। इनमें से मच्छर जनित रोग जो है देखिएगा मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी, एक से अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 96 नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त कौन सा होता है। देखिए नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है P32, कोबाल्ट 60 है ना, तो हमारा ध्यान रखिएगा, और I131 ये सारे के सारे होते हैं, तो डी हमारा करेक्ट होगा। 97 अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा देखिए अम्ल की जैसे ही बात हो गई, उसका pH मान हमेशा 6 से कम रहेगा, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 5.6 से कम रहेगा। चलिए अम्लीय और क्षारीय विलयों में फेनोल्फथालीन का रंग क्रमशः डैश होता है। इसमें इसका रंग कैसा होता है अगर हम बात कर लें, तो इसका रंग होता है रंगहीन और गुलाबी होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, सिन गैस किसका मिश्रण है। सिन गैस ये मिश्रण है देखिए CO2 + H2 का। 100 देखते हैं हम लोग, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा इस्तेमाल होता है देखिए PMMA का। ठीक है, तो 100 का हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है पॉलीमेथाइल और मेथोक्रेमिलेट का। ठीक है, यह कठोर और पारदर्शी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 101 देखिएगा, अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में जो होता है वो होता है देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 102 देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की बात कर लें, ठीक है ना, देखिएगा ये हो जाएगा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम। 103 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश या स्केलर है। अदिश राशि इसमें देखिएगा कार्य जो है यानी कि वर्क, ये जो है अदिश राशि यानी कि स्केलर हो जाएगा। 104 निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है। इसमें असत्य की बात कर ले कौन है, तो देखिएगा यूट्यूब स्टीव चेन, ठीक है, फेसबुक मार्क ज़करबर्ग और ट्विटर जैक डोर्सी, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 105 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 105 नंबर थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ इसको जी। चलिए 105 देखिएगा, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, चलिएगा देखिए रेडियोमीटर ये विकिरण की तीव्रता जो है इसको इससे रिलेटेड हो जाएगा। हाइग्रोमीटर ये अपेक्षिक सांद्रता से रिलेटेड हो जाएगा। टैकोमीटर की बात कर लिए घूर्णन गति को पकड़ता है, और एनीमोमीटर वायु वेग को। सही कूट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, एब्सोल्युटली यहाँ पे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 106 देखिएगा, पृथ्वी तल से पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान कितना है। इसका एस्केप वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड्स। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसी स्पीड से कोई भी पिंड रहेगा तो वो पृथ्वी के जो है वातावरण को चीर के बाहर निकल पाएगा। 107 निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं।
तो ये जो बम होता है, अगर हम बात कर लें, ये बम होता है देखिएगा न्यूट्रॉन बम। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जो परंपरागत परमाणु बम की तरह नहीं व्यापक स्तर पर संपत्ति का विनाश नहीं करता, लेकिन इससे पैदा होने वाला जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है, ये परमाणु बम से फैलने वाले रेडिएशन से कई गुना ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन बम का जो है विकास जान माल की हानि कम करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए किया गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 108, चलिए क्या बोल रहा है, भारत एक विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। भारत एवं विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये देखिए परम सिद्धि और फ्रंटियर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 109, एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति से ठीक ऊपर देखा जा सकता है, यह उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा देखिएगा पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में से चक्कर लगाता है वो उपग्रह, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 110, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका देते हैं तो ध्यान रखिएगा लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 111 देखिएगा क्या बोल रहा है, हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें देखिएगा हीरा में कम, फिर उससे कम कांच में, फिर उससे कम पानी में, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुटेनबर्ग असंहिताबद्ध किससे पृथक करता है? ये किससे अलग करता है? अगर हम इसकी बात कर ले, देखिएगा ये अलग करता है बाहरी और आंतरिक मेटल को। 113 देखिएगा, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? भारत से अलग होता है देखिए श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य की वजह से। 114, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? देखिए सह्याद्री पर्वतमाला जो है ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। 114 का सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 115 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 115 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? देखिएगा ये हो जाएगा अपना मलक्का। 116, मौसम बदलने का क्या कारण होता है? देखिए मौसम बदलने का जो रीज़न होता है एक्चुअल, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना, यही मेन रीज़न होता है। 116 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 117 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिएगा निम्न में से कौन विष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए इनमें से विष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण की बात कर लें, ये हो जाएगा देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के उत्तरी ढाल, ठीक है, अरावली से पश्चिमी राजस्थान, तो हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 118, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये फैली हुई है देखिएगा 21.9 किलोमीटर्स तक। 118 का बी करेक्ट होगा। 119, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये उद्गम स्रोत है देखिए अचानकमार, अमरकंटक, बी करेक्ट हो जाएगा। 120, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसकी ठंडी जलधारा देखिए फॉकलैंड की जलधारा हो जाएगी, राइट, तो हमारा 120 का सी करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिएगा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है? ठीक है, तो इसमें बात कर ले किसके लिए किया गया है। तो ये देखिएगा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नालियाँ, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 122 हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो किसके अंतर्गत शुरू किया गया है? देखिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 123, हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले, देखिए 54,383 रुपये जो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय बताई गई है रीजन सर्वे के अनुसार। 124 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेंटली जस्टिस विनोद चंद्रन जी बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 125, सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? उस समय पटना कमिश्नर देखिए विलियम टेलर था। 125 का ए करेक्ट हो जाएगा, 1857 का जब विद्रोह हुआ था। 124, इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है?
तो मॉडर्न बिहार का जानकारी जो है देखिएगा महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में, सांख्य अरण्यक में, डी हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएगा। ठीक है। 127 देखिएगा, बिहार संदर्भ में कौन असत्य है, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ कौन सा ये बोला जा रहा है। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर लें, लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद में 75, सारे के सारे सत्य हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, डी हमारा करेक्ट होगा। 128, बिहार की तराई प्रवेश प्रस्तुत है, बिहार की तराई प्रवेश जो है प्रस्तुत है। देखिए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कागार सीमांतर से अधिक, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कागार के समानांतर, डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इज़ एब्सोल्युटली मैच्ड। ठीक है। 129 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, जीवन ग्रामीण है, और देखिए खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। ठीक है। उपयुक्त सभी यहाँ इससे रिलेटेड हो जाएगा, 29 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 130 देखिएगा, बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा क्या है। इसकी समय सीमा की बात कर लें तो देखिए 2023 से 28 है, बी करेक्ट होगा। 131 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे सही है। सही मिलान की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा त्रिवेणी नहर जो है पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, सही है। पूर्वी सोन नहर जो है अगर हम बात कर लें, पटना गया, भोजपुर, औरंगाबाद हो जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, मिलान सही है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा, सभी मिलान सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, आंसर में जो यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सही मिलान की बात कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, तो बेसिकली हमारा सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, चलिए 132 देखिए, बिहार में कौन सा एकमात्र ज़िला है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है। देखिए इरी रेशम का जो उत्पादन है वो भागलपुर में जो है ना आपके सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 133 क्या बोल रहा है, बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताना है आपको। गलत जोड़ा जो यहाँ पर हम बात कर लें, देखिएगा हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, प्लाईवुड उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। समस्तीपुर जो है कागज़ व लुगदी उद्योग के लिए फेमस है। पूर्णिया जूट उद्योग के लिए, तो डी हो जाएगा, उनमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। 134 एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य कौन सा है। इस मामले में असत्य है देखिए दरभंगा, हाथ की कढ़ाई, ये गड़बड़ है ना। अगर हम बात कर लें, ठीक है, दरभंगा मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है, बाकी अन्य मिलान यहाँ पे सही है, तो दरभंगा मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला। चलिए 135 देखिएगा, बिहार में सार्वजनिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस ज़िले में है। तो इसमें कहाँ पे देखिए, गया में है ज़्यादा। ठीक है। 136 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे सुमेलित की बात कर लें तो देखिएगा 20वां एशियाई 2026 में और 23वां फुटबॉल विश्व कप अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। ठीक है, ये सारे के सारे सुमेलित हैं, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ये 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन अगर बात करें देखिए जिनेवा में हुआ है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 138 भारत में नैनो टेक्निक के जनक के रूप में जाना जाता है किसको। नैनो टेक्निक के जनक के रूप में देखिए CNR राव को जाना जाता है ना, CNR राव। ठीक है। 139 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे सुमेलित की बात कर ले कौन है, तो देखिए आर्सेनिक पटना, भोजपुर, खगड़िया। ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट अरवल, बांका, भागलपुर। ठीक है। आयरन जो है बिहार के सभी जिलों में मिलता है, तो हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 140 देखिएगा, एक संख्या को लगातार 3, 5 तथा 2 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 तथा 1 प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या होगी, जबकि अंतिम 7 है, तो वो संख्या जो है देखिए 236 हो जाएगी। 141 र्यूमर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसको क्रमबद्ध किया जा सकता है अगर बात कर देखिए 180 तरीके से। 142 की बात करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है 142 में देखिए, यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो बताइए त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 37.68 सेंटीमीटर हो जाएगी। 143 देखिए, यहाँ विकल्प दिया गया है और इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी ये पता करना है। इसमें लुप्त संख्या देखिए 7 आएगा। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते 144 देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट पर रेडियो बेचने में 25% का लाभ प्राप्त करता है। रेडियो के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात का ज्ञात करना है। 25:17 हो जाएगा। 145 देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में क्रूड को 542183 और बोस्टन को 141520191552 लिखा जाता है। उस भाषा में डॉकेट कैसे लिखा जाएगा? देखिए डॉकेट जो है उस भाषा में 4153111502 लिखेंगे। 46, यहाँ पे सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा ये बताना है। इसमें नेक्स्ट नंबर हो जाएगा देखिए 582। 147 देखते हैं, वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे? तो वो कौन सी है भाई? वो हो जाएगी देखिए 182। 148, एक थैला में 3 लाल 5 हरी गेंदें, यदि इनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या संभावना है वह गेंद लाल गेंद होगी? देखिए संभावना की बात कर ले तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है। 149 देखते हैं हम लोग, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी की बात कर लें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1980 मीटर। 150 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए त्रिभुज का जो परिमाप है वो देखिए 63√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आस्था का सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया, इसमें मैक्सिमम आपने सही किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिए। वीडियो चलेगा वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।